क्वेश्चन अगर आप देखेंगे वहां पे ऐसे लिखा है एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर्स, लिखा है एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर्स, इनका रेशो जो है वो है 1/2। याद है बेटा मैंने क्या कहा था, बेस सेम बनानी होती है किसी भी रेशो की। सो एलसीएम क्या है इनका 6 × 6 × 6 × 6, 6 6 कट 3 1 3 2 2 1 2 3। सो आपका रेशो बना 3:2:, तो पहला पॉइंट है, बाकी कुछ है ही नहीं। इज दैट क्लियर? सो पहला पॉइंट दिखाया है मैंने, बहुत बार दिखाया है ना ये। सो 3:2:1 इनका रेशो बना। आपके पास दिए है सन्ड्री क्रेडिटर, प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जी कैपिटल, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, प्लांट, मशीनरी एंड IGST इतना है। Z रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 30,000। गुडविल कितनी है फर्म की बेटा? गुडविल कितनी है? अगर हम गुडविल देखेंगे ना फर्म की, सो गुडविल ऑफ द फर्म दैट्स इक्वल 30,000। हाउ मच? 30,000। अब रिटायर कौन हो रहा है? जी शेयर बेटा कितना है? 1/6 × 30,000। बेटा कितना हुआ है? 5,000। बेटा वो कौन कौन देगा? एक्स और ये तो रिटायर हो गया। किस रेशो में? 3:2 में। इज दैट क्लियर? किस रेशो में? कोई नया पॉइंट नहीं है, सारे पॉइंट्स दिखाए हैं मैंने। सो 3:2। सो 3/5 × 5 एक्स देगा 3,000 और वाई देगा। Is that clear? Tough मत लगा। The question says value of patents was, था नजरिया, value of patents was to be reduced by 20% and that of plant and machinery by 10%। पेटेंट का वैल्यू होता है कम 20 और प्लांट एंड मशीनरी का कितना होता है? अगर ये कम होगा कहाँ से आएगा? अगर ये कम होगा कहाँ से आएगा? डेबिट साइड। तो ऐसे लिखे तो पेटेंट्स 20% ऑन। बेटा पेटेंट कितना है? सो दैट्स इक्वल 2,000। इसके बाद बेटा प्लांट एंड मशीनरी का कितना हो रहा है? 10% ऑन 50,000। सो दैट इज, याद है? ठीक। क्वेश्चन कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज रेज्ड टू बी 6%। कितना करना है रेज हमें? सो आपको ऐसे लेना है, प्रोविजन जो है ना बेटा, सो प्रोविजन है 6% ऑन 40,000। कितना हुआ? 24। ऑलरेडी कितना है हमें? ऑलरेडी कितना है हमें? 2,000। सो वो माइनस 10 बेटा कितना हो गया? ठीक है। देयर इज ए पॉइंट बेटा। हेलो, आई एम Pachuwana. Z took over investment at a value of 17,000. So asset taken by a partner कहाँ से आता है? Of which account? ठीक? ओके, मगर कितने में ले लिया इसने इन्वेस्टमेंट? 17,600। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या है? नफा नुकसान। तो यहां पे लिखे बाय इन्वेस्टमेंट, बाय बेटा कितना? 2,600। टफ मांगो, टफ मांगो गोबरा। Now there is a point. Liability on account of provident fund was only 2,400. Provident fund की हमने provident fund कितना रखा था? 6,000। क्योंकि हमें पता थी अच्छु बुथ कर्ज अच्छे तिमन पोसे दिन। इन्होंने कहा कर्जा 6,000 नहीं है, कर्जा 2,400 ही है, बाकी जो है वो है ना नफा। नहीं समझ नहीं आया? हमारे पास हमने रखा था 6,000 कर्जे के लिए। कितना रखा था? कर्ज कूतश कर्ज 24 अतने 600 नफा। सो 6,000 में से कर्जा कितना है? ओनली 2,400। इज दैट क्लियर? 6,000 रुपये इसमें थमित अलग चंदस मे दिन कर्जदारस। अत कर्जदार कूता 2,400। समझ आवा? यह पोस वरियस नफा। अगर नफा सह कपरी। सो 3,600 बेटा क्या? प्रोविडेंट। ये याद रखना बेटा,
5 गए 7 7 7 4 इसमें भी लॉस, इसमें भी गो 7 7 4 लिखो यहाँ पर। ज़रा बताइए बेटा रिवैल्यूएशन लॉस कितना है? 7400 माइनस 3 गए 5 6 7 कितना बेटा? So 1200 is your revaluation loss by x y z 3/6 2/6 1/6 into 1200 into 1200 into 1200 ठीक चीज गोबरा यामना शात यामना 4 यामना जात। सो दैट्स योर आंसर, यही है। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बनाना है हमें? व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर? वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना है? अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊं सो दी, अगर आप चेक करेंगे बेटा इन क्वेश्चन में नहीं कहता है पैसा देना है कि लोन को ट्रांसफर करना है, मत एक्स वाई जी मैंने आपको पहले ही दिखाया था, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? सब बाय बैलेंस बी ओब्लिगडी। बता दीजिए एक्स का कैपिटल क्या है? दिया है 65,000। वाई का क्या है बेटा? बेटा जी का क्या है? इज दैट क्लियर? सो एक्स वाई और जी यहाँ तक ठीक? टफ मैच या ठीक है? वन मैच में ज़्यादा टाइम लगा बुक क्वेश्चन हाउनस सब्जेक्ट चाची तगान गोड क्या से क्यों सी तगान गोड जो मैंने पढ़ाया था वही, ठीक है? बताओ इसके बाद अब हमें गुडविल देनी है ना? हाँ नहीं पहले गुडविल देते हैं ना। गुडविल कुछ दिमाग कैसे एक्स थे वाई या कुछ दिमाग एक्स और एक्स को दिमाग वाई को दिमाग। अगर एक्स देता है 3000 बेटा किसे? जी को। वाई कितना देता है? क्या लिखेंगे फिर? बाय वाई। तेज मांगो और समझ आया? बाय एक्स और बाय, ठीक? मगर ये कॉन्ट्रा एंट्री है ना, ये कहां से आएगी? एक्स का काम कितना होगा? वाई का काम कितना होगा? सर चहस करा 5 कत आ बुश करा 5 कत आ पढ़ाया है ना? पढ़ाया, ठीक है? ये पॉइंट्स मैंने अलग से डिस्कस किए हैं, इसमें लगे 20-30 मिनट आपको सिखाने में उस वक्त। हाँ अब मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं ना करूंगा और ये, ठीक है? अब बता दीजिए बेटा नाउ देयर इज रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन कहां से आएगा? रिवैल्यूएशन लॉस हाउ मच बेटा? 600 400 और बेटा 200। टफ मत लगा, टफ मत लगा। ओके ओके वन मोर थिंग वन से बेटा अब आइए, क्या कोई प्रीवियस एडजस्टमेंट है वहां पे? रिजर्व फंड बेटा रिजर्व है, डेबिट साइड कहां से आएगा? सो 3:2:1 गो 3/6 इंटू 12 गो 6 गो 4। ओके हाँ अब बता दीजिए और है कोई पॉइंट? यस सर। सर जी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, एसेट टेकन बाय अ पार्टनर, वो कहां से आता है? डेबिट साइड ऑफ विच अकाउंट? बे बोझता अच्छा निवा जी इन्वेस्टमेंट लेता है। इन्वेस्टमेंट इज एसेट, इन्वेस्टमेंट इज, अगर जी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, जी ने इन्वेस्टमेंट, जी टू कवर एन इन्वेस्टमेंट बेटा कितने में ले लिया? 17,600 में, ठीक है? सो एसेट टेकन बाय अ पार्टनर कहां से आता है? डेबिट साइड से। बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा करो एंड के पेज पे। एसेट टेकन बाय अ पार्टनर आता है डेबिट साइड क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। समझ आ रहा है? ओके तो हम लेंगे टू इन्वेस्टमेंट बेटा टू, जरा बताइए बेटा कितना ले लिया इसने? 17,600। टफ मगो या 17,600। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? 17,600 एम्पथ क्यों शिप है बस, बाकी कुछ है ही नहीं। गो 71 गए 34,000 53 गए 57,000 बेटा यहां से भी लिखेंगे 71 बेटा। अब पहले 27 चाहिए
27,000 माइनस सदस्यस नौशत, बेटा कितना आया 90 9,3 हाँ कितना आया 90। इसे क्या लिखेंगे तो जीज। अब ये खत्म हो गया, पक्स टू बैलेंस सी ओब्लिक डी 71,000 माइनस 3,600 67 34,000 माइनस 31,000। ओके, अब बता दीजिए बैलेंस शीट है ना, तो सबसे पहले वहां पे क्या दिया है सन्ड्री क्रेडिटर। बेटा कितना है सन्ड्री क्रेडिटर, हाउ मच इट इज 15,000। सर प्रोविडेंट फंड आएगा नहीं, कुछ या आता हरकत ज़ात तुम तो करता माइनस सन्ड्री क्रेडिटर छा 15,000 आवा। सर प्रोविडेंट फंड आएगा नहीं, क्यों ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके बाद क्या है रिजर्व फंड, वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके बाद क्या है अब देयर आर 5 स्टूडेंट्स जिनके लिए मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, नतना सा एक्स वाई और जी। So, हाँ अब जी का कैपिटल नहीं है पर जी का लोन जीज लोन। बेटा कितना, बेटा आप नहीं डरना, आपको मंडे से सारा समझ आएगा, ठीक है। यू वॉन्ट रिग्रेट दिस डिसीजन, इट्स प्रॉमिस टू यू। कश्मीराना नहीं भूलोगे तुम। पको है कैश एट बैंक चाहिए बेटा, कैश कितना है 4,000 चा एम्पत, डेटर चा 40,000, लेस प्रोविजन है कसं पसंद छिया 17,000 अवा तलामान एम्बर स्टॉक का वैल्यू मत हुआ इधर उधर नहीं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट क्या वो लेंगे, वो क्यों, क्योंकि वो ले लिया ना किसने, हाँ पेटेंट था बेटा हमें 10,000, कम कितना हुआ 8,000 आया यहां पर भी। अब बता दीजिए इसके बाद क्या है प्लांट एंड, उसमें कुछ कम हुआ, यस सर 50,000 माइनस 5,000 45,000। इसके बाद इनपुट IGST, इनपुट IG दैट इज 1,000 का टोटल है 1 लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड है 2,400। तो लाइबिलिटी अब भी है ना, वो कितनी है प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी। सो प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी है 2,400। जरा टोटल करे बेटा 1 2 बस हो गया ये, ठीक है।